मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आफताब स्टडी क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेंटेंस फॉर्मेशन बाय रिओर्डिंग गिवन वर्ड्स। मतलब क्या है? फ्रेम करेक्ट। मतलब क्या है? वाक्यों को करना है हमें सही तरीके से सेट। तो हो जाएगा आपका फ्रेम करेक्ट के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। और फ्रेम करेक्ट का ये हमारा रहेगा पार्ट नंबर 1। और इसमें आप लोगों को मिलेंगे सन 2011 और सन 2012 में आए हुए बाकी जो आपके यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखते रहिएगा ताकि आप लोग इन चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ जाएं और सीख जाएं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आप लोगों ने अगर कापी कलम को नहीं लिया है तो उसको भी ले लीजिएगा ताकि आप उसको अच्छी तरीके से सीख और समझ जाएँ। देखिए 2011 के वाक्य हैं ये। एक एक वाक्य को हम लोग देखते हैं यहाँ पर। पहला वाक्य आपके सामने यहाँ पर है कि फीवर लास्ट वीन हैज़ फ्रॉम सफरिंग नाइट ही सिंस। ये वाक्य लिखा हुआ है। इस वाक्य को सेटअप करना है हमें, ठीक है, अच्छी तरीके से। तो सबसे पहले हम कर्ता को उठाते हैं। कर्ता हमारा लिखा हुआ ही, तो ही को उठा लेंगे यहाँ से। हमने यहाँ से ही को उठाया तो हो जाएगा हमारा ही। ही के बाद लगाएंगे, क्रिया लगा लेंगे तो हो जाएगा हैज बीन। तो हो जाएगा ही हैज बीन। आगे लिखा हुआ है सफरिंग, तो लिखेंगे सफरिंग। ही हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर। ही हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर लिखेंगे। वह बुखार से पीड़ित है। और कब से? तो लिख देंगे सिंस लास्ट नाइट। तो क्या लिख देंगे? सिंस लास्ट नाइट। तो इसका मतलब होता है ये हो जाएगा हमारा फ्रेम करेक्ट। तो आप लोग समझ गए होंगे फ्रेम करेक्ट का मतलब क्या होता है कि बाकियों को सही तरीके से सेटल करना होता है। तो हो जाएगा ही हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। ओके, बात समझ में आ गई होगी। ये आपका वाक्य हो जाएगा। आपका वाक्य बिल्कुल ये अच्छी तरीके से फ्रेम करेक्ट हो गया है। ठीक है, अब देखते हैं हम अगला वाक्य। और वाक्य नंबर यहाँ पे 3 दूसरे उस साइड में होगा, उसको भी देख लेंगे, भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देखिएगा लिखा हुआ है मंडे टू संडे फ्रॉम आउट ऑन ए टूर वाज ही। तो वह एक टूर पर था। कब से? मंडे संडे। मतलब क्या है इसको समझना है। तो इसको लिखेंगे ही से स्टार्ट करेंगे, तो लिखेंगे ही, क्रिया लगा लेंगे वाज। वह था। आउट, वह था कहाँ पे? ऑन ए टूर। ही वाज आउट ऑन ए टूर। वह एक टूर पर था। ही वाज आउट एन टूर। कहाँ, कब से कब तक? लिखेंगे फ्रॉम, क्या लिखेंगे? मंडे टू संडे। अब बात को समझना यहाँ पर, फ्रॉम मंडे टू संडे। यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि आपने सर संडे से मंडे क्यों नहीं लिखा। देखिए भाई साहब, जब कोई टूर होता है तो कम से कम 2-3-4 दिन तो उसमें लग जाते हैं टूर के लिए। तो इसलिए मंडे से संडे लिखना ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, इसलिए लिखा है मंडे टू संडे। ठीक है, तो बस यही रीज़न था हमारा। तो हो जाएगा ही वाज आउट ऑन ए टूर फ्रॉम मंडे टू संडे। अगला वाक्य देखते हैं। लिखा हुआ है आई सा ओवर फ्लाइंग इन द हिल एरोप्लेन। ये आपके सामने वाक्य लिखा हुआ है। तो इस वाक्य को आप लोग कैसे सेटअप करेंगे ये भी देख लीजिएगा यहाँ पर। तो ये वाक्य बना लेंगे हम लोग कि आई से स्टार्ट करेंगे। पहले आई सा लिखेंगे, आई सा। आई सा मैंने देखा एन एरोप्लेन। तो हो जाएगा आई सा एन एरोप्लेन। मैंने एक हवाई जहाज देखा। ठीक है, इतनी बात तो ये हुई कोई हमारी यहाँ तक। आई सा एन एरोप्लेन फ्लाइंग। तो हो जाएगा फ्लाइंग। फ्लाइंग हो जाएगा यहाँ पर। अब ओवर द हिल, पहाड़ी के ऊपर से उड़ता हुआ। तो आपका ये वाक्य फ्रेम करेक्ट हो जाएगा। और आपको मालूम होना चाहिए कि फ्रेम करेक्ट का सही वाक्य आपका तो पूरे आपको 2 नंबर मिलते हैं। तो आपका ये वाक्य सही हो जाएगा बिल्कुल कि आई सा एन एरोप्लेन फ्लाइंग ओवर द हिल। ओके, लास्ट वाक्य देखते हैं यहाँ पर 7 नंबर का। उसके बाद में भी रह गए वो भी देखेंगे भी, नो प्रॉब्लम। नंबर लास्ट है हमारा लिखा हुआ। नो स्मोक इज देयर फायर विदाउट। तो देयर से स्टार्ट करेंगे तो हो जाएगा हमारा देयर। फिर लगा लेंगे क्रिया इज। नो स्मोक, इसका मतलब क्या है कि धुआं नहीं होता है। कब? विदाउट फायर। क्या लिखेंगे? विदाउट फायर। इसका मतलब क्या है वो देखिएगा। इसका मतलब यह है कि देयर इज़ नो स्मोक विदाउट फायर। मतलब बिना आग के धुआं नहीं होता है। तो हो जाएगा देयर इज़ नो स्मोक विदाउट फायर। ओके, अब देखते हैं आगे इस सब के वाक्य को भी देख लेते हैं। इस तब से दूसरा वाक्य लिखा, पहले देखिए दूसरे को छोड़ेगा। पहले हम देखते हैं 6 नंबर वाक्य को। इसको कैसे बनाएंगे आप लोग? लिखा हुआ है फेल्ट फॉर मिस्टेक हिज ही सॉरी। तो ही से बनाइएगा ना इसको। तो हो जाएगा ही,
लगाएगा क्रिया, ई जा रहे बाद में तो है नहीं कुछ, सेकंड फॉर्म है फेल्ट, ही फेल्ट हो जाएगा, ही फेल्ट, फिर जाएगा सॉरी, ही फेल्ट सॉरी, किसके लिए सॉरी महसूस किया, फॉर हिज मिस्टेक, तो लिखेंगे फॉर हिज, इनकी अच्छी बात प्रैक्टिस करिएगा, बस आप अच्छी तरीके से सीख भी सकते हैं। तो हो जाएगा ही फेल्ट सॉरी फॉर हिज मिस्टेक, आपका ये वाक्य हो जाएगा, ही फेल्ट सॉरी फॉर हिज मिस्टेक। ओके, ही फेल्ट सॉरी फॉर हिज मिस्टेक। अगला वाक्य देखिएगा, चिल्ड्रेन प्लेइंग आर सेड इन द ए ऑफ ट्री, ये वाक्य आपके सामने लिखा हुआ है। तो उसको कैसे बनाएंगे वाक्य को, तो चिल्ड्रेन से इसको स्टार्ट कर लेते हैं हम, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे कि चिल्ड्रेन बच्चे आर हैं प्लेइंग खेल रहे, तो हो जाएगा चिल्ड्रेन आर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे हैं, कहाँ खेल रहे हैं, इन द शेड छाया में, तो हो जाएगा इन द शेड छाया में खेल रहे हैं, किसकी छाया में, ऑफ ए ट्री, तो हो जाएगा ऑफ ए ट्री। तो आपका वाक्य क्या हो जाएगा, चिल्ड्रेन आर प्लेइंग इन द शेड ऑफ ए ट्री, बच्चे जो है पेड़ की छाया में खेल रहे हैं, ठीक है। अगला है कि देम सेल्व्स हेल्प दोज हेल्प्स हु गॉड, ये वाक्य आपके सामने लिखा हुआ है। तो इस वाक्य को कैसे हम लोग बनाएंगे, तो गॉड से स्टार्ट करेंगे, कैसे, गॉड से, तो लिखेंगे गॉड, क्या लिखेंगे, गॉड ईश्वर हेल्प्स सहायता करता है, किसकी सहायता करता है, दोज उनकी, कि ईश्वर उनकी सहायता करता है, हु हेल्प देम सेल्व्स, हु जो हेल्प में सहायता करते हैं, देम सेल्व्स मतलब ये होता है कि ईश्वर उन्हीं लोगों की सहायता करता है जो दूसरों की सहायता करते हैं, उसी प्रकार सेंस यहाँ पर है, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देम सेल्व्स। ओके, तो इस प्रकार से ये 2011 में जो आए हुए वाक्य थे ये तो आपके कंप्लीट हो गए यहाँ पर, और हम लोग आगे को देख लेते हैं अगले 2012 में आए हुए वाक्यों को, इनको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा 2012 में आए हुए वाक्य में पहला वाक्य हम लोग देख लेते हैं। पहला वाक्य आपका है यहाँ पर कि माई टायर्ड स्विमिंग मी फादर, तो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे माई फादर से, तो हो जाएगा आपका वाक्य माई फादर, ठीक है। क्या वाक्य हो जाएगा, माई फादर, हो जाएगा टाट में सिखाया, मेरे पिता ने सिखाया, क्या सिखाया, मी स्विमिंग, मुझे तैरना, तो हो जाएगा माई फादर टाट मी स्विमिंग। ओके, तो इस प्रकार से आपका ये वाक्य हो जाएगा कि माई फादर टाट मी स्विमिंग। ओके, अगला है आवर फ्रेंड डिसाइडेड बाय बस टू गो इन द मॉर्निंग, यह वाक्य सामने वाक्य लिखा हुआ है। तो इस वाक्य को कैसे सही करेंगे, तो हो जाएगा आवर फ्रेंड डिसाइडेड, हमारे मित्रों ने निर्णय लिया, तो लिख लेंगे कि आवर फ्रेंड डिसाइडेड, हमारे मित्रों ने निर्णय लिया, काय का निर्णय लिया, टू गो जाने का, टू गो, और आगे लिखा हुआ है बाई बस, इसको लिखेंगे इसके बाद में, तो हो जाएगा टू गो जाने के लिए बाई बस, बस के द्वारा जाने से, हमारे मित्रों ने बस से जाने का निर्णय लिया, कहाँ, इन द मॉर्निंग, सुबह को, इन द मॉर्निंग। तो इस प्रकार से आपका वाक्य हो जाएगा कि आवर फ्रेंड डिसाइडेड टू गो बाई बस इन द मॉर्निंग। ओके, अगला वाक्य आपके सामने लिखा हुआ है कि नेवर सेल यू फॉरगिव आई, ठीक है। तो इस वाक्य को कैसे हम लोग सही करेंगे, इम्प्रूव कैसे करेंगे इसमें, तो देखिए इसको स्टार्ट करेंगे आई से, तो हो जाएगा आई सेल, आई के साथ लगाते हैं सेल, तो लिख लेंगे आई सेल नेवर और फॉरगिव यू, ठीक है। आई शैल नेवर फॉरगिव यू, मतलब मैं तुम्हें कभी भी क्षमा नहीं करूंगा। आप सोच रहे हो कि यू को पहले क्यों नहीं लिखा, साहब अगर यू को पहले लिखते तो यहाँ पे विल दिया गया होता है, विल नहीं दिया गया है, तो इतना तो सेंस लगा सकते हैं आप स्वयं ही। अगला है कि नॉट डेल्ही गॉन एस्टरडे ही हैड टू, तो हो जाएगा ही हैड नॉट, ठीक है, ही हैड नॉट क्या लगा लिया, फिर किधर लगाएंगे, सारे की जगह मैन गॉन टू डेल्ही एस्टरडे, तो देखिएगा यहाँ पर आपका ये वाला वाक्य बन गया है बिल्कुल सही तरीके से। ही हैड नॉट, क्या वाक्य बना है कि ही हैड नॉट गॉन टू दिल्ली एस्टरडे, ठीक है। इस प्रकार से आपका ये वाक्य बन गया है। ये देखते हैं अगला, अगला लिखा हुआ है दूसरा नंबर वाक्य कि केट अपॉन द जम्प टेबल द, ये वाक्य आपके सामने लिखा हुआ है। तो उसको कैसे बनाएंगे, लिखेंगे कि द कैट, क्या लिखेंगे कि द कैट जम्प्ड, बिल्ली कूदी,
द कैट जम्प्ड, फिर क्या लिखेंगे, अपॉन द टेबल, टेबल पर, अपॉन द टेबल। तो आपका वाक्य क्या हो जाएगा कि द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल। ओके, अगला है कि लास्ट हिज रिग्रेटिंग सेलर द ग्रेडी क्राइड। इस वाक्य को कैसे बनाएंगे, तो हो जाएगा, देखिए ये बनेगा इस प्रकार से कि रिग्रेटिंग हिज लॉस, नुकसान को पाकर, नुकसान हो घाटा खाकर, तो हो जाएगा रिग्रेटिंग, रिग्रेटिंग हिज लॉस, नुकसान होने के बाद न घाटा खाकर, फिर लगा लेंगे कॉमा, फिर क्या हुआ, फिर हो जाएगा द ग्रेडी सेलर, लालची विक्रेता, कहानी पढ़ी होगी अपने गोल्डन बाउल वाली, वही है यहाँ पर, द ग्रेडी सेलर क्राइड, लालची विक्रेता चिल्लाया। ठीक है, और हमारा लास्ट वाक्य, अंतिम वाक्य देखिएगा इसको, मे गिव टू ईट टू मे गिव ईट टू समथिंग प्लीज, ये लिखा हुआ है, तो उसको प्लीज से स्टार्ट करते हैं, कोई भी बाकी का प्लीज का दिया गया हो तो प्लीज पहले लगाते हैं, तो लिखेंगे प्लीज, याद क्रिया लिखेंगे गिव मी, कृपया मुझे दीजिए, प्लीज गिव मी समथिंग टू ईट, समथिंग, एक में ही समथिंग, ठीक है, लिख नहीं पाया वहाँ पर, इसलिए यहाँ पे लिख दिया टू ईट। तो क्या बाकी हो जाएगा, प्लीज़ गिव मी समथिंग टू ईट, कृपया मुझे खाने के लिए कुछ दीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों मैं 2012 वाले वाक्य आपके कंप्लीट कर दिए हैं। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो फटाफट से वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।